Hello everyone, welcome to our show Thoughts on Education, an initiative by College Dunia. So today we have Dr. Pramendra Raghuvanshi sir with us. He is the Vice Principal of Radharaman Ayurved College and Research Hospital, Bhopal. A hearty welcome to you sir on behalf of College Dunia and thank you for giving your precious time to us sir. Shall we start the interview? Okay sir. My first question to you is, you have held key positions at education institutes throughout your professional career. What are the key factors that keep you connected with the education sector? शिक्षा का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां असीम संभावनाएं हैं। शिक्षा के माध्यम से ना सिर्फ आप एक बच्चे का करियर बनाते हैं, बल्कि उस बच्चे के करियर निर्माण के साथ साथ आप अपने राष्ट्र का निर्माण भी करते हैं। यह मेरा सौभाग्य है कि मेरी शिक्षा का क्षेत्र चिकित्सा शिक्षा है। चिकित्सा के माध्यम से आप किसी व्यक्ति को ना सिर्फ आरोग्य प्रदान करते हैं, बल्कि उस व्यक्ति के परिवार के जवाबदारियों के लिए भी आप सहभागी बन जाते हैं उस व्यक्ति को आरोग्य दान करके। तो यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपको मान सम्मान, परोपकार और आपकी इच्छा के अनुरूप आगे बढ़ने और देश सेवा करने का, समाज की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। साथ ही रिसर्च की असीम संभावनाएं हैं, ज्ञान विज्ञान की वृद्धि होती है। यही एक मुख्य चीज है जो हमें शिक्षा के क्षेत्र से जोड़े रखती है। So my next question is, being the vice principal of this college, what is your philosophy of leadership and how would you describe your leadership style, sir? एक अच्छा नेतृत्व हमेशा अपने साथ सभी के विकास का ध्यान रखता है। हमारे मैनेजमेंट के द्वारा जिन उद्देश्यों को लेकर इस चिकित्सा संस्थान की स्थापना की गई है, उन उद्देश्यों को पूर्णता प्राप्त करना हम लोगों का उद्देश्य है। यहाँ पर हम छात्र छात्राओं के अनुकूल वातावरण उत्पन्न करते हैं, शिक्षण प्रशिक्षण के उचित अवसर एवं माध्यम उपलब्ध कराते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे साथ कार्य करने वाले समस्त कर्मचारी गणों का भी आर्थिक उन्नति हो, सामाजिक स्तर उनका ऊपर उठे, उनके ज्ञान विज्ञान में वृद्धि हो एवं वह एक अच्छा चिकित्सक बनकर समाज की सेवा करें। यही हमारी इस संस्था में मुख्य उद्देश्य है। Okay sir, so how does the curriculum of your college ensures the best practice of industry? इस संस्थान के अंदर भारतीय केंद्रीय चिकित्सा आयोग के द्वारा निर्धारित कैरिकुलम का तो ध्यान रखा ही जाता है। छात्रों को प्रैक्टिकल एवं थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए रेगुलर क्लासेज होती हैं। साथ ही एक विशिष्ट पद्धति के द्वारा यहाँ टीचिंग की जा रही है, जिसमें हम फर्स्ट ईयर से ही बच्चे को क्लिनिकल एक्सपोजर देते हैं, जिसके अंदर बेसिक नॉलेज जो चिकित्सा के संबंध में होती है, जो कि कैरिकुलम से हटकर होती है और बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करती है, उसके लिए भी हम अलग से क्लिनिकल क्लासेस बच्चों को उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा एक अच्छा शैक्षणिक वातावरण हमारे द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है और बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, इस चीज का ध्यान रखा जाता है। छात्र जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संस्थान में प्रवेशित हुए हैं, उनको वह प्राप्त करें एवं एक सफल चिकित्सक बनकर राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। Okay sir, so what do you think your roles and responsibilities to the college and the students are? इस चिकित्सा महाविद्यालय में उप प्राचार्य के पद पर कार्यरत रहते हुए मेरा प्रथम उद्देश्य तो यही है कि जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस महाविद्यालय की स्थापना की गई है, उन उद्देश्यों को प्राप्त किया जाए। इसके अलावा छात्रों को अच्छी शिक्षा, एक शैक्षणिक माहौल, इसके अलावा उनके प्रैक्टिकल के लिए आवश्यक समस्त मूलभूत सुविधाएं, ट्रांसपोर्टेशन, अच्छी हॉस्टल व्यवस्था, उनके खान पान की व्यवस्थाएं, यह सब एक उत्कृष्ट लेवल की उनको उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि वे अपने शैक्षणिक
कैरिकुलम को ठीक तरह से बिना किसी बाधा के कंप्लीट कर सकें। So, sir, what do you think should be the college top priority over the next 10 years? आने वाले 10 वर्षों में हम इस चिकित्सा महाविद्यालय को उत्कृष्ट चिकित्सा महाविद्यालय के श्रेणी में स्थापित करना चाहते हैं। इसके लिए आने वाले समय में हम इसको लगातार प्रतिवर्ष की आवश्यकताओं के हिसाब से अपग्रेड करेंगे एवं जब प्रथम वर्ष के छात्रों का पाठ्यक्रम समाप्त हो जाएगा तब नियमानुसार हम इस महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी प्रारंभ करना चाहते हैं। इसके अलावा रिसर्च की गतिविधियां यहाँ प्रारंभ हो, उसके लिए पीएचडी पाठ्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ किए जाएंगे। साथ ही चिकित्सा महाविद्यालय में एक अच्छा अस्पताल, इसके अलावा प्राकृतिक एवं नेचुरोपैथी और पंचकर्म एवं आयुर्वेद से जो सुविधाएं मरीजों को प्रदान की जा सकती हैं, उसके लिए एक उत्कृष्ट सेंटर के रूप में यह चिकित्सालय डेवलप हो, उसके लिए हम निरंतर प्रयास करते हैं। Okay, sir. So, what would you like people to know about your college that they may not know? आज के समय में अनेकानेक नवीन आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित होते जा रहे हैं एवं कई आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय पूर्व से ही इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। तो इन सभी के बीच में प्रतिस्पर्धा करते हुए हम एक उत्कृष्ट महाविद्यालय के रूप में पहचाने जाएं, उसके लिए हमारे द्वारा ऐसे छात्रों का चयन किया जा रहा है एवं उन्हें इस प्रकार की सुविधाएं, चाहे वह आर्थिक रूप से फीस में कुछ कंसेशन के रूप में उपलब्ध कराई जा रही हैं या शासन की योजनाओं के अनुसार छात्रवृत्ति उपलब्ध कराकर उन्हें उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि अच्छे छात्र महाविद्यालय में प्रवेशित हों और एक अच्छा रिजल्ट हमें प्राप्त हो। महाविद्यालय के शैक्षणिक संवर्ग के द्वारा निरंतर एक अच्छा गाइडेंस छात्रों को प्रदान किया जाता है, लेकिन यदि छात्र भी अच्छे आईक्यू वाले हमें प्राप्त होते हैं तो निश्चित ही हमें परिणाम बेहतर प्राप्त होंगे। So, sir, what do you see as Radha Raman Ayurved College greatest strength? यहाँ पर एक अच्छा शैक्षणिक माहौल है, छात्र छात्राओं शिक्षकों के बीच एक पवित्र संबंधन है और यहाँ के समस्त स्टाफ छात्रों के साथ अपने परिवारजनों की तरह ही व्यवहार करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उन्हें पढ़ाई में जो भी आवश्यकताएं लगती हैं या कठिनाइयाँ लगती हैं, कोई समस्याएं होती हैं, उसे आगे बढ़कर सॉल्व करते हैं और उन्हें एक अपनापन और अच्छा गाइडेंस प्रदान करने की कोशिश करते हैं। Sir, at last, I want to ask that any suggestions you would like to give to the current youth or the aspiring students? वर्तमान में छात्र प्रतिस्पर्धा के युग में जी रहे हैं, तो मेरा छात्रों से यही अनुरोध है कि आप आज के समय की गला काट प्रतियोगिता में अपने आप को कहीं भी कमतर महसूस न करें। हो सकता है कोई व्यक्ति यदि प्रथम आ रहा है तो द्वितीय आने वाला भी उतना ही परिष्कृत है और योग्य है, क्योंकि वह भी सिमिलर फील्ड में लगातार सतत कार्य कर रहा है। हो सकता है आने वाले समय में निरंतर प्रयास करने से आप भी प्रथम रहें, तो कहीं भी आप अपने आप को उपेक्षित महसूस ना करें। यदि आप अन्य चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेशित नहीं हो पाते हैं तो यह चिकित्सा पाठ्यक्रम आपके लिए उपलब्ध है और निश्चित तौर पर यह पाठ्यक्रम भी आपको समाज में एक सम्मानित चिकित्सक के रूप में स्थापित करेगा। अतः यदि आपका सिलेक्शन एमबीबीएस में नहीं होता है तो अन्य विद्याओं की तरफ आप ध्यान दें और समय व्यर्थ बर्बाद करने से अच्छा है कि समय पर आप अपना करियर शुरू करें। आयुर्वेद में उन समस्त छात्रों का स्वागत है जिनका
MBBS में सिलेक्शन नहीं हो पाया है। Okay, sir. And I am sure that the thoughts you have shared on the platform will be deeply beneficial and aspiring for all the students too, sir. Thank you so much for giving your valuable time to us, sir. Thank you.